सुन रहे हैं, श्री गोपियां आज फिर आई। कल की भांति आज भी मैया को उल्हाना दे रही हैं। हे नंदरानी, आप अपने लाला को समझा लो, ये भाट और सब बर्तन इत्यादि तोड़ देता है, हमें बड़ा नुकसान होता है। आज गोपियों ने जब शिकायत की तो मैया थोड़ी डर गई। क्यों डर गई? सूर्य जी कहते हैं आज गोपियों के मुख पर प्रसन्नता नहीं थी, आज उनके मुख पर हंसी नहीं है, इसलिए मां डर गई। मां यशोदा ने कहा, हे गोपियों, जितना भी नुकसान हुआ हो वह सब मुझसे दुगना ले जाओ, लेकिन देखो रोष मत करो, रोष करके कहीं मेरे बच्चे को श्राप न देना। मुझ गरीबन और मुझ बूढ़ी के जीवन में ये प्राणधन इकलौता मेरा पुत्र जन्मा है, तुम मेरे बच्चे को श्राप मत देना, दुगना चौगुना नुकसान किया हो तो तुम मुझसे ले जाओ। और ये बात कह करके माँ यशोदा रोने लगी। मैया जब रोने लगी तो गोपियां तो अवाक रह गई। गोपियां तो मैया को सुख देने के लिए गई थी, गोपियां तो नंद बाबा को सुख देने गई थी। ये तो उल्टा चक्र हो गया। अब वो अवाक होकर जोर जोर से रोने लगी। माँ यशोदा ने डरते हुए कहा, हे सखियों, तुम क्यों रो रही हो? रोते हुए गोपियां कहती हैं कि हे नंदरानी, आपके मन में मस्तिष्क में ये बात आ कैसे गई कि यह कुंवर कन्हई सिर्फ आपका है? ये तो सारे संसार का है, ये तो हम गोपियों का प्राण धन है, ये तो ब्रज की लता पता कण कण का प्रीतम है। हे नंदरानी जी, ऐसा भाव कैसे आया? कोई अपने प्राण को भी श्राप दे सकता है? हे नंदरानी जी, हम आपकी भलाई लें, आप ये बात अपने मन से निकाल दीजिए, आपने बहुत दुख दिया ये बात कह के। विचार करो, उन गोपियों के लिए नंद रानी ने कहा जिन गोपियों ने लाखों लाखों कल्पों तक ऋषि मुनियों ने तप करके गोपी शरीर पा करके श्री बाल कृष्ण लाल को पाया है। माता ने जब गोपियों के इस तरह के गहरे प्रेम को देखा तो मैया रीझ गई, बलैया लेने लगी अपने लाला के। अरे वीर, मैं तो वैसे ही कह रही थी, मुझ गरीबिन, मैं तो देख बूढ़ी हूँ, बुढ़ापे में वृद्धावस्था में मैंने इस बालक को पाया है। प्रेम के अधिक में ऐसा कह गई, हे सखियों, मुझे क्षमा कर दो। मानो श्री कृष्ण गोपियों के द्वारा गोपियों के मुख से सारी लीलाएं कहलवाना चाहते हैं ताकि मां अस्वस्थ हो जाए। हे नंदरानी, तुम्हें क्या पता, हम कन्हैया को बार बार चाहते हैं वो घर आए और ये लीला करे। हम बार बार चाहते हैं ये माखन, अरे हम सजा करके रखती हैं, हम सजा करके रखती हैं कि ये चोर आए, चित्त चोर आए और चुरा के ले जाए। कृष्ण मुग्ध हैं, बालक कृष्ण मुग्ध हैं। देख ले मैया, कहा कह रही है गोपियां, देख मैया, जो तुम्हें मुँह को उल्हाना देती, मुँह को डांटती, देखिए कहा कह रही है। मैया, मैं इनकी प्रसन्नता के लिए, इनकी खुशी के लिए जाता हूँ, ये तड़पती हैं, ये रोती हैं, बिलखती हैं। या हमारे मैया, मैंने सुख देने जाता हूँ। मैया, मैं कोई गलत करता हूँ? ना रे मेरे लाल, तू गलत नहीं करता, तू सच करता है। माँ यशोदा कन्हैया के मुख की ओर देख रही है, इनकी अलकावली को हाथों से सहला रही है। बिखरे बाल, कृष्ण कुंचित केश, बड़े सुंदर
उनको हाथों से ठीक कर रही है। मैया ठाकुर जी के मुंह पर हाथ फेर रही है। माँ यशोदा कवि ठाकुर जी के नील बदन पर हाथ फेर रही है और उन्हें टुकुड़ टुकुड़ देख रही है और मुग्ध हो रही है। मैया की मुग्धता का क्या ठिकाना है। ये मामूली संसार की जो माताएं होती हैं, जिनका ममता बहुत जगह बटा रहता है। संसार की माता का ममता अपनी माँ में, अपने बच्चे में, अपने पिता में, अपने पति में, मोहल्ले में, सखियों में, अपने घर में, पैसे में, अलंकारों में, कपड़ों में बटा रहता है। लेकिन ये जो यशोदा की जो ममता है, इस ममता का संसार में कहीं तुलना नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी। माँ यशोदा को सिर्फ कृष्ण से ममता है और कहीं उनकी 1 इंच भी ममता बटी नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि संसार के लोग अपने बच्चों से कितना स्नेह या ममता करते हैं। जो पशु माताएं हैं, अर्थात गाय, भैंस, बछड़ा या बंदर, कुतिया, बिल्ली, कोई भी, ये जो पशु माताएं हैं, ये अपने बच्चे के लिए कितना स्नेह करती हैं, ये हमें सबको पता है। यहाँ तो सारा स्नेह सब जगह से निकल कर यहाँ आ गया है। जब तक श्री कृष्ण नहीं आए तब तक इनमें स्नेह था। लेकिन जब से कृष्ण आए हैं तो माँ का समस्त स्नेह केवल कृष्ण के ऊपर ही ढुल रहा है, बह रहा है। वैसे तो माँ यशोदा को संसार से कोई राग नहीं था, पहले से ही वह वैराग्यवती थी। लेकिन जब से श्री कृष्ण जन्मे हैं, यह चमत्कार और बड़ा हो गया। मैया इतनी वैराग्यवती थी कि घर की चीजों को संभाल कर नहीं रख सकती थी, चाहे कोई ले जाए। परंतु आज तो ये बड़ी रागवती हो गई है, हर एक चीज संभालती है, दूध, दही, मक्खन संभालती है, इसलिए कि उसके खाने के काम आएगा। किसके खाने के काम आएगा? मेरे लाडले लड़ेते के काम आएगा। इन सबकी सारी संभाल उनकी इसलिए है कि श्री कृष्ण में उनकी अनन्य ममता है। जिनकी अनन्य ममता श्री कृष्ण में है, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है, इसका क्या ठिकाना है। अब मैया स्तनपान कराने लगी। बड़े मजे से भगवान कभी मैया का स्तनपान करते करते उनकी ओर देख लेते हैं तो मैया का बहुत सुंदर चेहरा हंसता हुआ देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। मैया राजी हो गई है। मैया आज बड़ी प्रसन्न है ठाकुर जी को देख करके। ऐसा श्री कृष्ण के मन में विचार आता है। श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए हैं, अब स्तनपान छुड़ाना भी है मैया को। मैया के स्तनों में अमृत भरा है। ये अमृत क्या है? यह हृदय का जो विशुद्ध रस तत्व में प्रेम रस है, यही वास्तविक अमृत है, जो सारी चीजों का विष सदा के लिए निकाल देता है। ये है क्या? भगवान से रहित जो जगत है, भोग है, ये विष है। जो संसार, जो मनुष्य, जो जगह, जो घर बार भगवान से रहित है, वह विष है। विषयान विश्ववत तेज, महर्षि अष्टावक्र ने सिद्धांत दिया है। विषयान विश्ववत,
अष्टावक्र जी का उपदेश विषयों को विष के समान जो व्यक्ति छोड़ दे वही श्याना है। ये विषय विष है। जो विषय जो भोग भगवान की सेवा में न लगकर भगवान के स्थान को ग्रहण करके हमारे हृदय में जीवन में आ जाते हैं, वह तमाम जितनी भी चीजें हैं वो विष हैं। और इन विषों का पान करके मनुष्य विषैला हो जाता है और विषैला व्यक्ति कभी ईश्वर का भजन नहीं कर सकता। ये विष जिसके हृदय में रहता है वहां भगवान नहीं आते। भगवान स्तनपान करते हैं अमृत का। मां के हृदय में केवल भगवान है। यशोदा मैया के हृदय में विशुद्ध वात्सल्य रस बह रहा है। ये तो परमात्मा की नित्य माता है। जब जब भगवान का अवतार होता है तो माता का भी अवतार होता है, बाबा का अवतार भी होता है। बीच में दूसरे दूसरे कारणों से भी वरदान मिलते रहते हैं और वह भी उनके अंतर्गत आ जाते हैं। ये बात शिवजी ने मानस के आरण्य में भी कही है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। हमारे भोले बाबा ने कहा है, पार्वती हे देवी, वे लोग अभागे हैं जो भगवत चरणारविंद के अनुराग को छोड़कर विषयों से प्रेम करते हैं। रमा विलासु राम अनुरागी, तजत बमन जीवी जन बड़ भागी। जो रमा के विलास को बमन के समान त्याग देते हैं और जो भगवत चरणारविंद से अनुराग करते हैं वे ही बड़ भागी हैं, महाभागा है। मां के हृदय में प्रेम रस भरा है भगवान के लिए। अगर किसी चीज की भूख है तो प्रेम की है, ये सिद्धांत है वैष्णवों का, भक्तों का, शास्त्रों का कि भगवान सब जगह सारे क्षेत्र में अप्त काम है, पूर्ण काम है, अकाम है, नित्य काम है। किसी वस्तु की इन्हें आवश्यकता होती नहीं। कोई वस्तु इनके पास न हो ऐसी बात नहीं। सब तरह से नित्य भरे पूरे अनंत है। परंतु अनंत भरे पूरे में एक बात की नित्य कामना रहती है। यह इनका स्वरूप है। यह भगवान का विलक्षण रूप है। इनमें परस्पर विरोधी गुण और एक साथ रहते हैं। अर्थात ये अप्तकामी है, अर्थात ये बहुत भूखे भी है। एक ही समय दोनों चीजें रहती हैं। और भूख काहे की है? भूख है इनको प्रेम की। ये विरुद्ध गुण धर्माश्रय माने जाते हैं। नित्य काम में, नित्य अकाम में, निष्काम में नित्य कामना रहती है प्रेम रस की। सब कुछ होते हुए भी इनको एक चीज की कामना रहती है, प्रेम की। और उस प्रेम के कारण ही मां का स्तनपान बहुत जोर जोर से कर रहे हैं। भगवान की बाल लीलाओं को सुन सुन करके प्रभु से आघात, प्रेम होता है और विषयों से घृणा होती है। ब्रज की तो प्रेम लीला है। भगवान की रास लीला ये कभी बंद नहीं हुई, न होगी, क्योंकि ये प्रेम रस कभी भी पूरा नहीं होता। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में 54वां श्लोक है, प्रति क्षण वर्धमानम। ये ऐसा भाव है कि प्रति क्षण वर्धमानम, प्रति क्षण वर्धमानम, प्रति क्षण वर्धमानम।
लगातार प्रति क्षण ये बढ़ता जाता है। इसका समुद्र अनंत होकर भी नित्य खाली रहता है। भगवान प्रेम रूप से जहाँ उदित रहते हैं वहाँ प्रेमी भगवान का प्रेम में नित्य अपने में बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए प्रेम रस के लिए नित्य ठाकुर जी हमारे ललायित रहते हैं। जहाँ भगवान को प्रेम मिलता है वहाँ वह भूल जाते हैं कि प्रेम देने वाला क्या है, कौन है, अधिकारी है कि कुछ नहीं है। ना वहाँ जात पात का ठिकाना है, न धन का, न विद्या का, न कुल का, न देश का, न धर्म का, न काल का, न राज्य का, न देश का, न काल पात्र का, किसी की कोई अपेक्षा नहीं। विचार करो, क्या शबरी की जाति थी? विचार करो, क्या गजेंद्र किसी काम का था? विचार करो कि भील राजा ठाकुर के किसी काम का था? विचार करो जटायु किसी काम का था? विचार करो कि पिंगला किसी काम की थी? परमात्मा ने जिसके छाती में अपने प्रति प्रेम देखा, ललायित होकर ललसा के साथ जाकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे अपना लिया। व्याप्त काम ईश्वर जहां भी प्रेम का हिलोरे लेता है समुद्र जिसके दिल में, वो फिर रह नहीं पाता। विचार करो, चिंतामणि किस काम की थी? बिलमंगल किस काम के थे? चिंतामणि जी को अपना लिया, बिलमंगल को अपना लिया। भगवान ये नहीं देखते कोठा है कि है, ये है चिंतामणि एक कोठे की एक वेश्या है। परमात्मा नहीं देखते हैं, वह तो देखा कि चिंतामणि के दिल में बस सिर्फ और सिर्फ उनके लिए प्रेम है। क्या कुब्जा किसी काम की थी? भगवान इस प्रेम रस के भूखे हैं, इसलिए भगवान यशोदा मैया का स्तनपान करते रहे, बड़े होकर भी करते रहे। आचार्य सुखदेव महाराज परीक्षित को शुक्रताल में कथा कह रहे हैं। मैं इस कथा को भागवत और सूर्य जी दोनों को लेकर के चल रहा हूं और भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार के भावों को भी स्मरण कर रहा हूं। महाराज परीक्षित ने जब ये बात सुनी तो चकित रह गए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, महाराज ये बात क्या है? अब तक तो आप 9वें स्कंद तक सारी महिमा ही महिमा वर्णन करते गए। ज्ञान स्वरूप और अनंत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान नित्य काम पूर्ण काम, यहाँ आप दिखाने लगे कि ये तो यशोदा का स्तनपान करते हैं। महाराज 9 स्कंद तक तो आपने ईश्वर को सच्चिदानंद विग्रह बता दिया, ज्ञान स्वरूप बता दिया। हे प्रभु 10वें स्कंद में, हे गुरुदेव 10वें स्कंद में उस परात्पर ईश्वर से यशोदा के स्तनपान को क्यों दिखा रहे हो? और ये कह रहे हो करते करते थकते नहीं है, बहुत पी लिया और कहीं अपच ना हो जाए, ये बोलते तो है नहीं, क्योंकि जितने देर में बोले उतने देर में एक घूंट और ले ले और पर आंख मींच लेते हैं। मैया की बात सुनी नहीं है, मैया डर जाती है कहीं बच्चा ज्यादा दूध पी लिया, इसको पचेगा नहीं। पर महाराज इनकी भूख भागती नहीं, नित्य भूखे रहते, और मिले और मिले, मिलता ही रहे। ये सुनकर परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, उनसे रहा नहीं गया और प्रश्न कर ही दिया। नंद किम करोद ब्राह्मण शेह एवं महोदय, यशोदाचे महाभागा पप्पू स्या स्तनम हरि। कितना सुंदर श्लोक है।
महाराज परीक्षित पूछते हैं, हे गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, भगवान के प्रेमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप बताइए कि नंद बाबा यशोदा मैया ने कौन सा ऐसा काम किया था, इनका मंगल में साधन क्या था, यशोदा ने कौन सी तपस्या की थी। न यशोदा महाभागा है, महाभागा कौन, जिसकी गोद में भगवान खेले। एक दिन कोई आया और यशोदा से कहा, तू पगली हो गई है। आगे की कथा को हम लोग कल करें कि अभी और इस चर्चा करें, विषय फिर लंबा हो जाएगा। तो हे देवियों भाइयों, मैं अपनी वाणी को यही रुकता हूँ। कथा सुंदर लगे तो शेयर जरूर करो। आगे की दुग्ध पान की कथा को विस्तार से हम लोग कल कहेंगे। जय श्री राधे।